गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं भगत सिंह को मानने वाला इंसान हूँ। यानी कि मैं नास्तिक हूँ। मैं किसी भी धर्म या जाति या कोई भी हो, किसी चीज़ में नहीं मानता। मैं सिर्फ इंसान की बात करता हूँ। और लोग समझते हैं कि ये भगवान के खिलाफ है, हमारे भगवान के खिलाफ है और किसी के भगवान के खिलाफ है, पर मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पूरी तरह भगत सिंह के विचारों पे चलने वाला इंसान हूँ। भगत सिंह भी यही विचारों को लेके आगे लेके बढ़ना चाहते थे, पर अभी इंसान ये सोच रहा है, भगत सिंह को मानने वाला इंसान ये सोच रहा है कि भगत सिंह एक एथिस्ट नहीं थे, वो भगवान को मानते थे। पर नहीं, ये गलत बात है। आप बुक पढ़ लेना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने खुद लिखी है। तो वो बुक आप पढ़ेंगे जब, तो अब आपको पता चल जाएगा तो भगत सिंह नास्तिक क्यों हुए। और भगत सिंह का यही कहना है कि आप कुछ भी करो, पत्थर की मूर्ति को पत्थर कहने की आपकी ताकत नहीं है, तो आप इस देश में यानी कि आप ना मर दो। और मुझे ये लगता है कि पाखंडवाद के खिलाफ आपको बोलने की ताकत नहीं है, तो फिर आप एक अंधविश्वास और अंधभक्त हो। मुझे ये समझ आता है, क्योंकि भगत सिंह ये सब नहीं चाहते थे। अगर होते भगत सिंह आज, तो ये सब नहीं होता। तो वो देखते तो क्या कहते, हमारे लोग, हमारा देश ऐसा चल रहा है। जो चाइना, जापान, बड़े बड़े देश यानी कि हमारे साथ जो आज़ाद हुए, वो देश अभी 2050, 2070, 70 इतने में चल रहे हैं। तो भगत सिंह इनकी सोच दिमाग में लाने की ज़रूरत है। भगत सिंह की सोच आप जब तक अपने दिमाग में नहीं उतारोगे, तब आपको समझ नहीं आएगा। उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पढ़ो, एक बार आप बुक पढ़ो भगत सिंह की, फिर आपको पता चलेगा क्योंकि भगत सिंह ने पूरी तरह यही कहा था कि पत्थर की मूर्ति को पत्थर कहने की आपकी ताकत नहीं है, तो आप ना मर दो। सीधी सी बात है। आप साइंस को नहीं मानते और भाभाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो फिर आप ना मर दो। मुझे ये लगता है, क्योंकि भाभाओं तो अभी तक सब कुछ चल रहा है। यानी कि कैंसर की दवा, पेट की दवा, ये सब इलाज चलता रहता है, बाबा कर देते हैं। पता नहीं वो कैसे करते हैं। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर